बुद्धि नहीं होगी। आप में से कितने लोगों ने चारों वेद पढ़े हुए हैं? 108 उपनिषद, 18 पुराण पढ़े हैं किसी ने? कोई नहीं पढ़ सकता, समय नहीं हमारे पास, समझ में नहीं आएंगे। तो सारे के सारे शास्त्रों का हमें सार बता दीजिए कि कलयुग के लोग कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे उनका उद्धार होगा। तो इसके प्रश्न के उत्तर में सूत गोस्वामी बताते हैं, सावै पुंसा परो धर्मो यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अगर जीवन में हमें असली आनंद चाहिए तो क्या करें हम? सावै पुंसा परो धर्म, मानव समाज के लिए सबसे बड़ा धर्म है यथा भक्ति अधोक्षजे, कृष्ण की भक्ति करें। अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी अपने हेतु के और बिना रुके, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, तो हमें असली सुख असली आनंद प्राप्त होगा। तो भगवान की भक्ति कैसे की जाए? कलयुग में हमारे पास समय ही नहीं है, बहुत ही क्लेश हैं। अभी हम पूरे विश्व ने कोरोना का देखा, पूरा विश्व संकट में था। तो कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए? तो बताया जाता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गति अन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम है, केवल हरि का नाम है, केवल हरि का नाम है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। एक बारी वर्णन आता है पुराणों में, 5 पांडव, जानते हैं हम 5 पांडवों के क्या क्या नाम थे? सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, फिर अर्जुन और नकुल और सहदेव। तो पांचों भाई भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे। और युधिष्ठिर महाराज क्या करते थे? अपने कक्ष में बैठ के भगवान के नाम का जप करते थे और अपने चारों भाइयों को बोलते थे, किसी को भेजना मत मेरे पास, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और राजा युधिष्ठिर राज ऋषि थे, वो अपने आप को लोगों का सेवक मानते थे। बोले कोई भी व्यक्ति, मेरी प्रजा में से कोई भी आ सकता है किसी समय, अपनी समस्या को लेकर उसका समाधान होना चाहिए, लेकिन जिस समय भगवान का नाम ले रहा हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आप गेट पे खड़े हो जाना चारों भाई, आप समस्या का समाधान कर लेना, मुझे मत डिस्टर्ब करना। तो उनका जो कक्ष था बहुत अंदर था और उसके बाहर 4 दरवाजे थे। तो चारों दरवाजों पे चारों भाई खड़े हो गए। सबसे पहले दरवाजे पे भीम खड़े हो गए, दूसरे पे अर्जुन, तीसरे पे नकुल, चौथे पे सहदेव और 5वें कक्ष में बैठे हैं युधिष्ठिर महाराज। वो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। तो तभी एक व्यक्ति आता है बहुत घबराया हुआ और बोलता है, मुझे राजा युधिष्ठिर से मिलना है। भीम ने कहा, आप नहीं मिल सकते। बोले नहीं, मेरी समस्या का समाधान कौन करेगा? भीम ने कहा, हम करेंगे। बताइए क्या समस्या आपकी? बोले देखिए समस्या ये है, ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी समस्या उनकी। बोले मैं आ रहा था रास्ते में, मैंने देखा कुछ गांव की स्त्रियां कुएं से पानी भरा, उन्होंने एक बड़ी बाल्टी भरी, उस बाल्टी से 9 घड़े भर दिए, फिर वापिस 9 घड़ों से पानी बाल्टी में डाला तो बाल्टी आधी भरी, पूरी नहीं भरी। समझे आप? बाल्टी से घड़े पूरे भर गए, जब घड़ों के पानी को वापस बाल्टी में डाला तो पूरी भर जानी चाहिए, आधी भरी। ऐसा क्यों? भीम चकरा गए। बोले भैया कहीं गदा चलाना हो तो बात करो, ये बात तो समझ में नहीं आई। तो वो आगे निकल गया। आगे खड़े था अर्जुन। बोले क्या बात है? बोले राजा युधिष्ठिर से मिलना है। बोले क्यों? बहुत बड़ी समस्या है। बोले उनसे आप नहीं मिल सकते, आप बताओ, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बोले ठीक है, मैं बताता हूँ समस्या। बोले मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने देखा एक किसान ने खेत के बाहर पूरा बांध लगाया हुआ है ताकि खेत की रक्षा हो जाए, लेकिन बांध ने क्या किया? खेत को ही डुबो दिया। अर्जुन कहते हैं कैसे समझ में आएगा, इसका समाधान बताओ। अर्जुन बोले ये तो मैं समझ नहीं पाया। वो आगे निकल गया। आगे पहुंचा तो नकुल खड़े थे, उसने भी रोक लिया, पहले मेरी समस्या का समाधान करो। बोले क्या क्या समस्या आपकी? बोलो समस्या ये है, गाय ने बछड़ी को जन्म दिया, तो जन्म देते ही बछड़ी को खा गई। ऐसा क्यों? जब गाय अपने बछड़े को जन्म देती है तो अपनी जीभ से चाट के उसको साफ कर देती, खाती नहीं है, लेकिन ये गाय अपनी बच्ची को ही खा गई। ऐसा क्यों? बेचारा नकुल भी घबरा गया, क्या प्रश्न का उत्तर दूँ। व्यक्ति आगे चला गया। चौथे दरवाजे में कौन खड़ा था?
सहदेव। उसने भी रोकने का प्रयास किया। बोले मेरी समस्या का समाधान करो। बोले क्या समस्या है? बोले मैंने एक चमत्कार देखा। क्या? एक व्यक्ति सुई की छेद से उसने हाथी को निकाल दिया, लेकिन पूंछ रुक गई। हाथी निकल गया, पूंछ रुक गई, ऐसा क्यों? बोले क्या प्रश्न है? कोई जवाब नहीं दे सका। व्यक्ति अंदर चला गया। युधिष्ठिर महाराज बैठे थे। ओए युधिष्ठिर, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं जंगल में जा रहा हूँ, जंगल बहुत घना जंगल है, उस पर छोटी सी एक पगडंडी निकल रही है बाहर निकलने के लिए। पूरी पगडंडी पे कांटे ही कांटे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे बाहर निकलूं। तभी एक साधु आया, उसने अपने कपड़े से एक धागा निकाला, उसके ऊपर फेंका, पूरा रास्ता साफ हो गया। क्या है ये? ऋषि महाराज का पकड़ो इसको। तभी व्यक्ति गायब हो गया। सारे भाई इकट्ठे हो गए। ये क्या क्या प्रश्न पूछे भाई? पहला प्रश्न क्या था? कुएं से बाल्टी भरी, घड़ों भर गए, घड़े से पानी वापस डाला, आधा रह गया। दूसरा प्रश्न क्या था? बांध बनाया था खेत की रक्षा के लिए, बांध नहीं, पानी से डुबो दिया उसको। तीसरा प्रश्न क्या था? गाय अपनी बछड़ी को खा गई। चौथा प्रश्न, हाथी निकल गया, पूंछ रुक गई। पांचवा प्रश्न क्या था? सारे भाई इकट्ठे हो गए। क्या चक्कर है? सबने युधिष्ठिर को रोक लिया। ये क्या है? आपने क्यों बोला इस व्यक्ति को पकड़ लो? बोले ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं था, ये व्यक्ति था साक्षात कलयुग। कलयुग? बोले प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न बड़े गंभीर हैं। पहला प्रश्न पूछा उसने, कुएं से बाल्टी भरने से घड़े भर गए, घड़ों ने वापस बाल्टी को नहीं भर पाए। कलयुग में ये लक्षण होगा, माता पिता अपने 9 बच्चों को पाल लेंगे, जब वो बूढ़े होंगे तो 9 बच्चे मिल के माता पिता को नहीं पालेंगे। भाई हम नहीं पाल सकते, जाओ ओल्ड एज होम में जाओ। ये सब हम देख रहे हैं कलयुग में हो रहा है। बूढ़े माता पिता बोझा बन जाते हैं बच्चों के ऊपर। पहले क्या होता था? छोटे छोटे घर होते थे, 10-10 लोग इकट्ठे रहते थे। आज बड़े बड़े घर हैं, मुश्किल से 1 या 2 लोग रहते हैं। कोई आपस में संबंध नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। ये कलयुग का लक्षण है। दूसरा प्रश्न क्या था? बांध ने ही खेत को डुबो दिया। कलयुग में क्या होगा? रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, राजा ही डाकू बन जाएंगे। एक बार एक हवाई जहाज में लंदन के पुलिस कमिश्नर थे, स्कॉटलैंड के पुलिस कमिश्नर थे और भारत से बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर, तीनों इकट्ठे थे। लंदन के पुलिस कमिश्नर ने बोला, हमारे यहाँ पे कोई भी क्राइम होता है हम 24 घंटे में पकड़ लेते हैं उसको। स्कॉटलैंड की पुलिस बहुत प्रसिद्ध है। बोले हमारे यहाँ कोई भी क्राइम होता है 12 घंटे में पकड़ लेते हैं। तो बॉम्बे का पुलिस कमिश्नर हंसने लगा। बोले आप बताइए, आपके हिंदुस्तान में बहुत बुरी हालत है। तो बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर ने बोला, हमारे यहाँ तो बहुत तरक्की कर ली हमने, क्राइम होने से हफ्ता पहले हमें मालूम चल जाता है। तो रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं कलयुग में। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न क्या था? कि गाय अपनी बछड़ी को खा गई। कलयुग में बहुत माताजी लोग गर्भपात करेंगे, अबॉर्शंस करेंगे। हैरानी होगी आपको सुन के, भारत में 1 घंटे में 4000 अबॉर्शंस हो जाते हैं। ये तो 4000 अबॉर्शंस वो हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं। ये माँ अपने बच्चे को मार देगी। और आपको सुनकर और आगे दुख होगा, ये जो बच्चों का गर्भपात होता है ये चाइना, ताइवान जैसे देशों में एक्सपोर्ट होता है और वहाँ लोग इसको खाते हैं। ये कलयुग है। फिर चौथा प्रश्न क्या था? क्या था चौथा प्रश्न? सुई से हाथी निकल गया, पूंछ रुक गई। ये क्या बात हुई? कलयुग में लोग अपने घरों के जो फंक्शन करेंगे बहुत पैसा खर्चेंगे, बड़े बड़े अनुष्ठान करेंगे, करोड़ों रुपए लगा देंगे। नहीं कोई साधु जाएगा भक्ति के प्रचार के लिए, कुछ मांगेगा, बोला ये अभी नहीं है, कल आना, बाद में आना।
पूछ जितना भी नहीं देंगे, बड़े बड़े अपने ऊपर खर्च कर देंगे। ये कलयुग का है। पांचवा प्रश्न सब भाइयों ने पूछा, आपसे क्या प्रश्न पूछा? बहुत घना जंगल है, कोई रास्ता निकलने का नहीं है, एक ही छोटा सा रास्ता है, कांटों से भरा हुआ है, एक साधु ने धागा फेंका, सारा रास्ता साफ हो गया, ये क्या चमत्कार है? श्री कृष्ण महाराज ने बोला, ये कलयुग बिल्कुल जंगल के समान है और जंगल में आग लगी हुई है और एक ही रास्ता निकला, वो भी मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन एक वो धागा क्या है जो सारी मुश्किलों को सॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए ये जो हरि नाम है, आपसे अच्छा आप बच्चे ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं। ये हमने हृदय से भगवान को पुकारना है, ठीक है? अब दोबारा सब बोलेंगे, हृदय से भगवान को पुकारिए। हरे कृष्ण महामंत्र में हम क्या कर रहे हैं? राधा रानी और कृष्ण सामने खड़े हैं, हम श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को पुकार रहे हैं। हरे का मतलब है राधा रानी, जो हरि को हर ले। हरि हमारे दुखों को हरते हैं, जो हरि को हर ले उसको बोलते हैं हारा, और जब हारा को पुकारते हैं कहते हैं हरे। तो हरे मतलब हे राधा रानी। कृष्ण, राम का मतलब ही है जो सर्वोत्तम आनंद हमें प्रदान करें। कृष्ण का अर्थ है जो सर्व आकर्षक हैं। हे सर्व आकर्षक कृष्ण, सबको आनंद देने वाले, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपनी सेवा दो, मुझे अपना प्रेम दो, ठीक है? तो भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। इस संसार में हर व्यक्ति परेशान है, बुरा ना माने। जैसे ही हम भगवान की शरण लेते हैं, आप देखेंगे आपके जीवन में असली सुख, असली शांति, असली सुरक्षा आएगी। तो इसीलिए दोनों हाथ खड़े कीजिए, सब लोग दोनों हाथ खड़े कर लेंगे और बोल बिल्कुल बिना शर्माए हृदय से हमारे पीछे बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। थोड़ा 60% अभी अपने एफर्ट्स किए हैं, 100% नहीं, अभी स्कोप है, बिल्कुल पूरा स्कोप है। दोबारा से शुरू हो जाइए, साथ में बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। कैसा लगा आपको? अब आपने काम रोज करना है, ऐसे नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं, अड़ोस पड़ोस इकट्ठे हो जाएंगे आपके, लेकिन अपने घर में आप क्या करिए, अपने जीवन में आप जितने मर्जी व्यस्त हों, हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का महामंत्र है, सारे कलेशों को नाश करने वाला है और हमें असली आनंद प्रदान करने वाला है। तो आज के इस शुभ अवसर पे एक बार फिर से तुलसी प्रिया जो छोटी सी बच्ची है, इसको हम आशीर्वाद देते हैं, इसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए, इसका मनुष्य जन्म सफल हो और पिछले जन्मों में इसने बहुत अच्छी भक्ति की, तभी इसको भक्त परिवार में जन्म मिला। इस जन्म में इसकी पूरी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो और भगवान के प्रेम को ये प्राप्त करे और भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करे, ठीक है? तो अभी केक कटिंग होगा। साधु स्वरूप गौर प्रभु।